Do you like when I cook for you? Okay, that is a really good question. Okay, first of all, this question is actually belong to a girlfriend, boyfriend. If you have a girlfriend, if you have a wife, or if you have a okay, vice versa. You should supposed to be asked this question to her, to him. Okay, that कि if I cook for you, do you like? और लाइक बेसिकली अगर मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? uh, well, why is this kind of like a something like question that ask? Okay, let me tell you one thing is that कि if you ask this question to Indian, okay, yani Indian, like basically anyone, like basically is that कि if you ask this question to the every person from India, so obviously he would say yes, I would definitely like if you make, if you cook something for me. Okay, whatever the things, I would definitely like. Why? Like but it just like that, it's kind of like a something very obvious, okay, from Indian point of perspective. But if you went to US and Europe, okay, तो वहाँ पे लड़कियाँ यानी औरतें होती है वो मर्दों के लिए यानी फॉर देयर हस्बैंड एंड वाइफ, उनके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनके मर्द, like basically उनके मर्द means like that कि they don't really have kind of like a something really job that they should supposed to be cook for their husband or no. ओके, हाँ, इंडिया में ये काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली लाइक जनरेशन से चलता आ रहा है कि मेन आर नीड टू बी वर्क एंड वुमेन शुड सपोज टू बी कुक द फूड फॉर हिम. ओके, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक समथिंग द बेसिक प्रिंसिपल दैट वी हैव इन आवर इंडियन कल्चर. ओके, यूएस या यूरोप में ऐसा कल्चर नहीं है. यूएस या यूरोप में काइंड ऑफ लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट कल्चर, जहाँ पे men and women both are doing work. ओके, अगर आदमी घर पे रह रहा है, लाइक इफ द मैन इज एक्चुअली एट होम, तो ही शुड सपोज टू बी कुक द फूड, और वुमेन इज एट होम, शी शुड सपोज टू बी कुक द फूड. इंडिया में सिर्फ औरतें या लड़कियां ही हमेशा खाना बनाती, फ्रॉम मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव. बट यूएस में बोथ पीपल कैन कुक. ओके, लाइक बेसिकली ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती टू द गर्ल्स दैट कि यू शुड सपोज टू बी कुक द फूड, और मैं बस टीवी के सामने बैठ के मैच देखूंगा, नथिंग रियली एट ऑल. ओके, या सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली बिलोंग्स टू द यूएस एंड यूरोप, जहाँ पे औरतें मर्दों के लिए ज़्यादा खाना बनाती नहीं, या बेसिकली दिस थिंग इट्स नॉट इन देयर कल्चर. ओके, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग पर्सनल चॉइस. ऑलराइट, so then how does people they eat over there? Well, probably is this thing that key, like it's not the responsibility, but somehow someone could make. Okay, and basically kabhi like, yeah, women usually cook the food. Okay, but I don't know, it's a very different thing. Might be I'm not really sure about this thing, or like basically this thing I'm not really sure about. Why is that key, the things that I said is kind of like a something like the information that I have from the movies and TV series and the whatever the Hollywood culture that I experience from their movies and things like that. I'm actually kind of like elaborating this. Okay, ये सारी चीज़ें. I haven't really went to the US, Europe. Okay, I'm not really sure about their culture by the way. बट प्रॉबली इज दिस थिंग कि यूएस एंड यूरोप में जो खाना बनाने का काम होता है, लाइक बेसिकली इफ़ यू आर रिच देन ऑब्वियसली एक सर्वेंट होता है जो आपके लिए खाना बनाता है. ओके, या इफ़ यू आर काइंड ऑफ लाइक समथिंग बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास फैमिली, तो वहाँ पे काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली दैट कि women and men both are cooking. Okay, both the people are kind of like a something really टू कुक फॉर द फूड फ्रॉम देम, उनके लिए और उनके पार्टनर के लिए भी वो खाना बना के रखते हैं. ओके, बोथ द पीपल. ओके, लाइक बेसिकली इज दिस थिंग कि यूएस में क्या होता है ना कि यूएस में सर्वाइव करना इज़ अ काइंड ऑफ लाइक समथिंग वेरी डिफिकल्ट. सर्वाइव करना मीन्स पैसे कमाना. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लाइक ऑब्वियसली लेट मी टेल यू वन थिंग दैट कि यूएस में लेबर लॉस बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं. ओके, तो वहाँ पे कंपनीज क्या होती है कि कंपनीज एक्चुअली ट्राई टू डू ऑटोमेशन एज मच एज दे कुड, सो मैनुअल लेबर कम से कम हो सके. ओके, यानी वहाँ पे लेबर कॉस्ट सबसे ज़्यादा है ना.
ओके, व्हाट्स द लेबर कॉस्ट? ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर इंडिया में मैं किसी आदमी को बोलूँ कि भाई मुझे यहाँ पे 10 खड्डे खोद देने हैं, 2-2, 5-5 फीट के, ओके? तो वो बंदा यानी वो आदमी उस काम को करने के लिए एटलीस्ट 10 दिन लेगा और 1 दिन के करीब 500 रुपये चार्ज करेगा, 500 रुपीज़। ओके, काइंड ऑफ लाइक समथिंग एवरेज अमाउंट 500 रुपीज़। ओके, तो 10 दिन में मुझे 10 खड्डे मिलेंगे जो उसने 5-5 फीट खोदे हैं, और इसके लिए मुझे करीब 5,000 रुपये उसको पे करना पड़ेगा। दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक समथिंग इंडियन लेबर कॉस्ट। ओके, बट इफ़ यू वेंट टू यूएस, ओके, और यूएस में भी मैंने एक लेबर को यही काम बताया कि भाई मुझे एक तरह से 10 खड्डे खोद के दे। ओके, 10 खड्डे खोद के दे 5-5 फीट के, तो वो बोलेगा मैं एक दिन का करीब 2,000 रुपये लूँगा। सो दिस एग्जैक्टली द थिंग्स हैपन। यानी जहाँ पे सेम काम करीब 500 रुपये में हो रहा था, वहाँ पे यूएस में करीब सेम काम करने के लिए 2,000 रुपये, यानी दैट मीन्स लाइक 2 इंटू 10, दैट मीन्स 10,000 रुपीज़। 2 इंटू 10 दैट मीन्स 20,000 रुपीज़, यानी 20,000 रुपये। ओके, यानी जो काम 5,000 में होने वाला था उस काम को करने के लिए मुझे 20,000 लगेंगे। ओके, सो दैट्स वाई काइंड ऑफ लाइक समथिंग द मोस्ट ऑफ द कंपनी प्रेफर टू डू ऑटोमेशन। ऑटोमेशन से क्या होता है कि काम जल्दी हो जाता है, पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे ऑब्वियसली, बट उतने भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यानी बेसिकली इज दिस थिंग कि यूएस में अगर मुझे एक रोलर या बुलडोज़र चलाना है तो उसका कॉस्ट एक दिन में मुझे 10 खड्डे खोद के देगा वो, और इसके लिए मुझे उसके पास करीब 10 या 15,000 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे, विच इज़ काइंड ऑफ लाइक समथिंग दैट कि लेस दैन द ह्यूमन एफर्ट। ओके, और काम भी जल्दी हो रहा है। बट इंडिया में ऑटोमेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा पे किया जाता है। दैट मीन्स कि अगर इंडिया में इफ़ आई वांट टू काइंड ऑफ लाइक समथिंग लाइक दैट कि बुलडोज़र को लेके आना है और 10 खड्डे खोद के देना है, तो ऑब्वियसली इंडिया में करीब ज़्यादा कॉस्ट लेंगे, यानी ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15 और काइंड ऑफ लाइक 20,000। ओके, काइंड ऑफ लाइक समथिंग वाइस वर्सा है वहाँ पे। यानी इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है बट ऑटोमेशन कॉस्ट सबसे ज़्यादा है इंडिया में। यूएस में ऑटोमेशन कॉस्ट सबसे कम है और लेबर कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। ओके, सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज और मोस्ट ऑफ द काइंड ऑफ लाइक समथिंग ओनर ऑफ द पीपल दे आर ट्राई टू डू देयर थिंग्स बाय द ऑटोमेशन थिंग्स। तो उससे मैनुअल फोर्स या मैनुअल लोगों की कमी पड़ जाती है, विच इज़ काइंड ऑफ लाइक समथिंग बेस्ट फॉर द कंपनी बट नॉट गुड फॉर द कंट्री। वाई? लेट मी टेल यू वन थिंग। उससे क्या हो जाता है कि जो कंपनी करीब 10 लोगों को एक तरह से रोज़गार देती थी टू द वर्क ऑन देयर कंपनी, ओके, बट अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी वो 10 लोग एक तरह से खाली बैठे हैं यूएस में। ओके, अभी उनके पास काम नहीं है, तो व्हाट डज दे डू? दे आर ट्राई टू डू अनदर वर्क। ओके, वो काम करते हैं। ओके, सो बेसिकली यूएस में क्या होता है कि यूएस में जॉब्स आर नॉट एक्चुअली दैट मच सिक्योर। जैसे लाइक इंडिया में क्या होता है कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होती है जो काइंड ऑफ लाइक समथिंग एक सिक्योर का एक काइंड ऑफ लाइक समथिंग गिविंग अस सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी। ओके, बट यूएस में क्या होता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट, लाइक प्राइवेट तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी कंपनीज हैं, दिस एंड दैट। सो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट कि लेबर कॉस्ट होने की वजह से वहाँ पे कम लोगों को चार्ज किया जाता है, और उस वजह से जो लोग काफ़ी लिटिल बिट ऑफ अनएजुकेटेड पीपल है, यानी जो लोग कम सीखे हैं, उन लोगों को एक तरह से मैनुअल वर्क करना पड़ता है। अभी मैनुअल वर्क क्या होता है? लाइक अ वेट्रेस और वेटर और काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली हाउस कीपिंग और वट एवर इट इज़। ओके, तो उस वजह से वो लोग पैसा कमाते हैं। ओके, विच इज़ रियली गुड, लाइक ये अच्छी बात है। हाँ, लाइक बेसिकली इज दिस थिंग कि लाइक बिकॉज ऑफ दैट कि उससे वो लोग पैसा कमाते हैं। ओके, बट वो पैसा काफ़ी नहीं होता टू रेज द फैमिली और रेज काइंड ऑफ लाइक अ चाइल्ड और थिंग्स लाइक दैट। तो उस वजह से आदमी और औरत दोनों ही काम पे जाते हैं। ओके, दे बोथ कैन डू देयर वर्क। दोनों घर पे आते हैं, दोनों घर में खुद के लिए खाना बनाते, सो जाते, एंड दे डू द थिंग्स अगेन एवरी डे। सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग विद द कल्चर ऑफ यूएस एंड यूरोप। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में इवन इवन हाउस होल्ड में पैसा कम भी है, यानी कम भी है मतलब लाइक बेसिकली डजेंट रियली हैव दैट मच मनी, तो फिर भी सिर्फ आदमी ही है जो एक तरह से काम पे जाता है, औरतें ज़्यादा काम पे नहीं जाती। ओके, बट
ऑब्वियसली द थिंग्स आर चेंजिंग राइट हियर, क्योंकि अभी तो एक तरह से क्या हो रहा है कि आज लड़का और लड़की दोनों भी एक तरह से काम पे जाते हैं, बट एक्चुअली इज दिस थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द रूरल पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी एक तरह से रूरल एरिया में, एंड बेसिकली द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव तो यही चल रहा है कि जहाँ पे हमेशा पैसा कमाने की ज़िम्मेदारी हमेशा मर्दों पे आती है इंडिया में, ओके, और खाना बनाने की ज़िम्मेदारी हमेशा औरतों पे आती है इंडिया में। बट यूएस में खाना बनाना, काम करना, पैसे कमाना, ये दोनों की ज़िम्मेदारी होती है, ओके, या ये दोनों की ज़िम्मेदारी होती है। सो दिस इज़ व्हाट काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग बिट क्वेश्चन दैट अराइज, दैट कि क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगे? ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली बिलोंग्स टू द यूएस एंड यूरोप। तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग दैट कि दे शुड सपोज टू बी दैट कि डू यू मेक काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग फूड फॉर मी वगैरह, ओके। इट्स अ ये हमारे लिए काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग वेरी ऑब्वियस है, क्योंकि हमारी लाइक हमारे फैमिली में हमारे फैमिली मेम्बर्स या हमारी माता और काइंड ऑफ लाइक अ मदर और wife always make food for us, so it's kind of like a something very obvious reason that कि हाँ I like to if you make food for me, yes, but US में एक तरह से कंसेंट लिया जाता है कि हाँ डू यू लाइक टू मेक फूड फॉर मी, ओके, और काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग एट सम सर्टन सिचुएशन वुड यू मेक काइंड ऑफ लाइक अ फूड फॉर मी, तो हाँ, ओके, बट एवरी डे नहीं किया जाता है, एवरी डे दे काइंड ऑफ लाइक डूइंग दिस थिंग बाय देमसेल्फ, ओके। like is it kind of like a something very right? Well, let me tell you one thing is that कि still the information that I have is kind of like a something like I don't know, just like that कि मैं कभी यूएस या यूरोप में तो गया नहीं, मुझे ज़्यादा पता नहीं, और जितना भी इंफॉर्मेशन मुझे पता चले रिगार्डिंग अबाउट दैट इज़ फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम द मूवीज़, फ्रॉम द टेलीविजन वगैरह वगैरह, तो हाँ, ओके, इट्स काइंड ऑफ समथिंग रियली लाइक दैट, ओके। लाइक मैंने तो अभी कैसे देखा नहीं जहाँ पे एक तरह से यूएस या यूरोप की औरतें घर पे रहती है और मर्दों के लिए खाना बनाती है। आई हैवंट रियली काइंड ऑफ लाइक अ सीन इन एनी टेलीविजन और एनी काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग लाइक दैट, ओके। एट सम सर्टन टाइम इफ द वुमेन लाइक्स मैन अ लॉट, तो हाँ फ्रॉम द हैप्पीनेस पॉइंट ऑफ परस्पेक्टिव शी मेक्स फूड फॉर हिम, बट not for the everyday, okay, yeah, probably, I'm not really sure by the way. All right, yeah, let's just ask another question.